मेरी सहेली ऋचा के बेटे का नाम राहुल था जो बहुत ही होशियार था। वह हमेशा क्लास में अव्वल रहता था। ऋचा हमेशा मुझसे कहती, मैं इस लड़के को या तो एनडीए कराऊंगी या तो सीडीएस। मेरा लड़का भी कल बड़ा ऑफिसर बनेगा। मैं बोलती थी जरूर बनेगा, तुम्हारा बच्चा क्यों अभी से ही होशियार है। खैर उस स्टेशन पर कुछ समय बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई। मैं दूसरे स्टेशन पे शिफ्ट हो गई। इससे ऋचा का नाता धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ समय बाद हमारी पोस्टिंग फिर से उसी स्टेशन में हो गई जहां ऋचा रहती थी। मैंने सोचा इस बार मैं ऋचा से मिलूंगी और उसका बच्चा जो अब कुछ बड़ा ऑफिसर बन गया होगा। लेकिन जब मुझे पता चला राहुल 2 बारी फेल हो चुका और 12वीं कक्षा में सबसे कमजोर छात्र है तो मैं चौंक गई। मैंने राहुल से मिलने का निश्चय किया। राहुल से मिलकर मैंने कहा, राहुल तुम कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे, तुम्हारे नंबर हमेशा अच्छे आते थे। मैं तो सोचती थी कि अब तक तुम बड़े ऑफिसर बन गए होंगे, लेकिन अब तुम इस कक्षा में कैसे? राहुल ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया जब वह कक्षा 4 में था तो उसकी कक्षा में दूसरी पोजीशन आई थी। इस पर माता पिता ने बहुत फटकार लगाई और कहा, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम क्लास में सेकंड कैसे आ गए? इस बात का उसे बहुत सदमा लगा क्योंकि पहली बार डांट पिटी थी और मैंने और कोशिश की पढ़ने की, लेकिन अगली बार फिर मेरी तीसरी रैंक आई। इस पर माता पिता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने उसे बहुत पीटा। बोले अगर नंबर नहीं आए तो खैर नहीं। अगली बार जब मैंने 5वीं का एग्जाम दिया तो बहुत मेहनत की, लेकिन हमेशा चिंता रहती थी अगर नंबर नहीं आए तो क्या होगा। इसी वजह से मैं हमेशा परेशान रहने लगा और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। मैं कक्षा में फेल हो गया। धीरे धीरे कक्षा में कम नंबर आना मेरी आदत में शामिल हो गया। अब माता पिता जब भी मिलते थे तो बच्चे से हमेशा पढ़ाई की बात करते थे और पढ़ाई देखकर ही मैं दूर भागने लगा। इसलिए कक्षा में वह 2 बारी फेल हो गया। यही मेरे जीवन का सत्य है। मुझे भी लगा कि इतना होशियार बच्चा अब पढ़ाई में इतना कमजोर कैसे रह गया। मैंने भी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। पहली बार जब उसने मेरी कक्षा का पहला टेस्ट दिया तो उसके 100 में से 40 नंबर आए थे। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारे 40 क्यों आए, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी? राहुल बोला, मैडम मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन मेरे नंबर इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। मैंने कहा, क्या बात है बेटा, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। उसने कहा, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी कक्षा के सारे बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं या अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो चुका है। मैंने कहा, बेटा तुम्हारा भी हो सकता है। उस दिन राहुल को पहली बार ही लगा कि वह कुछ कर सकता है। अगली बार उसने दुगनी मेहनत से क्लास की टेस्ट की तैयारी की और इस बारी 100 में से 60 नंबर आए। मैंने उससे कहा, बेटा देखो जब तुम्हारे 100 में से 60 आ सकते हैं तो 80 भी आ सकते हैं अगर कोशिश करो तो। इस तरह उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह आगे बढ़ता गया। अब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो क्लास में सबसे टॉप था। रिजल्ट के दिन वह सबसे पहले मिठाई लेकर मेरे पास आया और बोला, मैडम आपके ही बूस्ट अप करने के कारण मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, आगे भी कुछ अच्छा करूँगा अगर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैंने कहा, हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। मैं माता पिता से यह कहना चाहती हूँ कि बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बच्चों की तरह ही लेना चाहिए, उनके दोस्त पहले बनना चाहिए, तब देखिए बच्चा कैसे तरक्की करता है। आप खुद बच्चे की तरक्की देखकर हैरान हो जाएंगे। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।